अस्सलाम वालेकुम। This call is now being recorded. Call recording has now ended. जी जी हाँ जरा तो बताइए अभी। हाँ बोलिए क्या। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हज़रत। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलो माँ। हाँ हजरत, हमारे जो नाना है ना, उनका सवाल है कि सच्चा और अच्छा मजहब कौन सा है। वो जरा कंफ्यूज होते, तो मैं हाँ बोली जो भी है हमारे पहचान के है उनको सब चारों वेद का और कुरान का और जो भी हिंदू धर्म का है उनको सब रिकॉर्ड मालूम है। हम्म तो वो पूरा डिटेल आपको बता सकते हैं, ऐसा मैंने उनको बोला है। हम्म तो मैं उनको आपका नंबर भी देना चाहती थी, लेकिन आपको पूछा नहीं था ना, इसलिए हमने नंबर नहीं दिए उनको। अच्छा तो अभी वो फिलहाल है इधर ही, तो उनको जरा थोड़ा मतलब ऐसा, मैं उनका नंबर तो दे दूंगी आपको, लेकिन ऐसे थोड़े बात कर सकते क्या उनसे आप? हाँ करेंगे। क्या नाम है उनका? योगिता राहुल माने। अच्छा अच्छा ठीक है दीजिए। मतलब हम दोनों कन्वर्ट है, वो गैर मुस्लिम है। अच्छा आप अब्बास भाई और आप दोनों कन्वर्ट हो गए? जी जी। अच्छा आपका नाम क्या है? हमारा आयशा अब्बास अली अंसारी। अच्छा पहले क्या था? हमारा अश्विनी नाम था पहले। अच्छा 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 जी। ठीक है। अब्बास भाई का नाम क्या था? उनका आकाश। अच्छा आकाश अशोक खरे। अच्छा तो अब्बास भाई आपको क्या होना? तो हमारी मतलब ऐसे ही बहन का वो कुछ मसला था, बहन का औलाद नहीं होती थी ना, जी जी के तो बहन को कुछ दम कर दिए, तो वहीं पे पानी पे दम किए, तो बहन को सही सलामत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा औलाद हो गई। तो उसी में पहचान हो गया। अच्छा 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 तो वही फिर ऐसे ही बातों बातों में फिर हो गया, फिर हमने निकाह कर लिए। अच्छा अच्छा तो जी कल तो आप निकाह के बाद मुसलमान हुए कैसा? नहीं, पहले 1 साल पहले उन्होंने फोन पे कलमा पढ़ा दिए थे हमें। अच्छा तो वो लोग कब पढ़े थे? हमने 2019 में कलमा पढ़े थे। अब्बास भाई? उनको अभी उनको कम 2015 में पढ़े हुए हैं। अच्छा 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 चलो मुबारक। आप जो है ये संपूर्ण धर्म में आगे आप। जी हाँ हाँ ठीक है। वो आपके ननन को दीजिए फोन। जी जी। लो काट करो। हेलो। हेलो हाँ माँ। हाँ सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम। क्या अच्छे है माँ? हाँ हाँ अच्छा है। हाँ कुछ ये क्या? मेरी भाभी ने बताया आपके बारे में, मैं ना जरा कंफ्यूज होती हूँ। जी जी हाँ सूफी साहब, मैं कंफ्यूज होती जरा। हाँ हाँ किस बारे मतलब में कौन कंफ्यूज होते सा हैं आप बोलिए। मतलब कौन सा अभी बौद्ध धर्म है, बौद्ध नियम है, कौन सा धर्म मतलब कौन से धर्म की अच्छी पूछताछ करनी चाहिए, कौन सा धर्म पूजना चाहिए, अच्छा अच्छा ऐसा। अभी मैं बौद्ध धर्म से हूँ। अच्छा तो अच्छा बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजन को मना कर दिया है, हाँ ऐसा। हाँ हाँ तो हम्म मूर्ति पूजन तो ऐसा मुझे भरोसा तो नहीं है। हम्म कर लेती है, मेरे पति के सास के पीछे लग के मेरे को करना पड़ता है। अच्छा 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 तो सच्चा क्या है और मतलब अच्छा क्या है, और मतलब सच ही चाहिए, सच। मैं तो सच खोजती हूँ बहुत। सही है। मैं तुमको बताती तो बता, मैं तुमको ऐसे बताती, मैं रात को 2 से 3 बजे तक 4 बजे तक बैठ के कुछ ध्यान लगाती। अच्छा 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 मन में कुछ बोलती, मैं सच होना, जो भी भगवान सच्चा होगा वो मेरे सामने आ जाए, मैं उसको ही करूँ तो ही फायदा होगा, है ना। सही है अभी झूठ तो सब दुनिया में चल रहा है, किसी में क्या, इसमें क्या, ऐसा है। सही है अभी हमारे धर्म में व्हाइट साड़ी पहन के शादी लगती, किसी के धर्म में लाल साड़ी से शादी लगती, सही किसी के धर्म में सिंदूर पे लगाते, हमारे धर्म में ब्लू टिक्का लगाते। सही है मेरी भाभी के धर्म में टिक्का ही नहीं लगाते। भैया लोगों में सिर्फ सिंदूर ही भरते, पंजाबी लोगों में सिंदूर भरते, जी भैया लोगों में ऑरेंज सिंदूर भरते। ऐसा कंफ्यूज है, मतलब कौन सा क्या है। अभी सब सही जगह जाओ अलग अलग ही लोग दिखते हैं सब जगह। सही है
तो आपके जो पति है वो कौन सा बुद्ध धर्म को मानते हैं? वो सब धर्म पे मानते। आपके पति? हाँ, मतलब गणपति बैठा लेते, माता को दर्शन करवा लेते, हिंदू में कर लेते, फिर बाबा साहेब को पूछ लेते, गौतम बुद्ध को पाँव पड़ लेते, ऐसा सब करते। दरगाह पे जाके आते, हम अल्लाह को मानते, यीशु को मानते, अच्छा सबको मानते, किसी को भी ऐसा कुछ गलत बोलते नहीं। अच्छा। सब एक है, मेरे को लगता है एक ही परमात्मा होगा, हमें ऐसा ऐसा हाँ लगता मुझे। आप सही। बताओ मुझे। हाँ, अब सुनिए मैं बताता हूँ आपको कि परमात्मा परमेश्वर एक ही है। हाँ कितने भी जो धर्म है ना वो सब परमात्मा की तरफ से ही है। हाँ हाँ हैं? तो हाँ परमात्मा जो है जैसा वेद है, पुराण है, शास्त्र है, ये सब धर्म ग्रंथों में परमात्मा जो है ना ये बात बताए कि वो एक है बोल के। जैसा हाँ कि कंठोपनिषद में लिखा हुआ है, कंठोपनिषद में लिखा हुआ है कि एक एवो न द्वितीयो यतस्थे न ब्रह्मा न विष्णु न सूर्य अग्नि चंद्र तारकः। ये लिखा हुआ है कि वो परमात्मा एक ही है। वो कब से एक है बोले तो जब सूरज था, न चांद था, न तारे थे, वो जो है ना हाँ न ब्रह्मा न विष्णु कुछ भी नहीं थे, वो परमात्मा जब से एक है। हाँ ठीक हाँ है। इसी तरह आप जो है ना हाँ वेदांत ब्रह्म सूत्र मंत्र बोल के है, हाँ उसमें लिखा हुआ है कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नैनेन नास्ते किंचन। वो ब्रह्म वो परमात्मा एक ही है, वो दूसरा नहीं है, जरा भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, इसी तरह ऋग्वेद में अध्याय 1 सूक्त 164 और मंत्र 46 में ये हाँ बात बताई गई कि एकम सत्य विप्रहा बहुधा वदंती, यानी वो एक ही हाँ सच है और उसके कई नाम हैं। तो हाँ आप इसी तरह देखेंगे शिव गीता अध्याय 18 और श्लोक 17, तो उसमें यह बात बताई गई, राम जी के ऊपर ये अवतरित हुई शिव गीता। तो इसमें भी यही बात बताई गई, राम जी बता रहे, मतलब शिव गीता में है कि न माता न हाँ पिता। भगवत गीता। हाँ नहीं, भगवत गीता वो कृष्ण जी के ऊपर अवतरित हुई, ये शिव गीता हाँ राम जी के ऊपर है। हाँ हाँ हाँ, तो ये शिव गीता में लिखा हुआ है न माता न पिता तस्या न भ्राता न च मातुलाः न पुत्रोपि कलतरम च न च पुत्रो न च पुत्रिकाः, यानी उसको न माँ है, न बाप है, न भाई है, न मामू है, न बेटा है, न बीवी है, न पोता है, न पोती है। तो इसी तरह हाँ जो है ये भगवत गीता में, अभी आप बोले ना भगवत गीता, उसमें भी जो है ना अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखा हुआ है वो परमात्मा हाँ के बारे में कि यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्य जिनोपि माम। यानी हाँ हाँ इसका मतलब ये है कि जो भूतों को पूजे वो भूतों को पाए। भूत बोले हाँ तो पंचभूत है नहीं, जिससे मानव ये सृष्टि पैदा हुई, आग पानी हवा मिट्टी आकाश। तो जो भूतों को पूजे वो भूतों को पाए, जो पितरों को पूजे वो पितरों को पाए। पितरों को हाँ बोले तो जो जो मर जाते उनको कोई हाँ पूजा उनका, करे। हाँ हम्म, उनको पूजा करते, खाना खिलाते। हाँ, जो पितरों को पूजे वे पितरों को पाए। सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तार हमसे मिले। सनम बोले तो मूर्ति पूजा। तो जो मूर्तियों को हाँ पूजा करेंगे तो उनको सिर्फ मूर्ति मिलेंगी, मगर जो परमात्मा हाँ परमेश्वर एक खुदा को पूजा करेंगे उनको खुदा प्राप्त होगा बोल के भगवत गीता में भी ये बात लिखी हुई है। तो इस तरह हम जो है, आप अभी जब बोले आप मूर्ति पूजा के बारे में, सही बात है, मूर्ति पूजा का खंडन हर जो है ना धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। बाइबल में भी लिखा हुआ हाँ है कि मूर्ति पूजा नहीं करना बोल के। हाँ बाइबल में हाँ। भी ये बात बताई गई। और मेरा जो धर्म है ना उसमें भी नहीं चाहिए। हाँ, मेरा जो धर्म है ना, बुद्ध धर्म, उसमें भी नहीं बुद्ध धर्म में भी नहीं है, मगर आज जो है ना गौतम बुद्ध का खुद जो है ना मूर्ति बना दिए। तो इसी तरह जो है ना जैन धर्म में भी मूर्ति पूजा नहीं है, मगर जैन जो है ना उनका जो है ना महावीर का मूर्ति बना दिया है ना।
तो इसी तरह जो है ना हिंदू धर्म में भी मूर्ति पूजा नहीं है, जैसा कि आप देखेंगे कश्यप स्मृति बल्कि है हिंदू हाँ धर्म ग्रंथों में, कश्यप हाँ स्मृति, उसमें लिखा हुआ है न काष्ठे विद्यते देवा न पाषाणे न मृण्मये भावे न विद्यते देवा यद भवम तद भवति। यानी जो खुदा है, जो परमात्मा है, वो तुमको जो है ना न पत्थर में मिलता, न लकड़ी में मिलता, न किसी मूर्त में मिलता, मगर वो अंदाजे से मिलेगा आपको, बल्कि लिखा हुआ है। इसी तरह अवधूत गीता में लिखा हुआ है तीर्थे दाने तपो यज्ञे काष्ठे पाषाणे केशदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवो देहे प्रतिष्ठा। यानी हाँ तीर्थ में, दान में, तप में, यज्ञ में, इसमें खुदा नहीं मिलता। खुदा जो है ना आपके हृदय में है। कुलुबुल मोमिनीन अर्शुल्लाहि ताला, ये हदीस में भी है, मोहम्मद पैगंबर बताए। तो बहरहाल हाँ आप इसी तरह आप बाइबल में अगर देखेंगे तो बाइबल में भी यही बात बताई गई, आवर गॉड इज वन गॉड, देयर इज नो गॉड बिसाइड्स हिम, वो खुदा एक ही है हाँ बोल के बाइबल में भी बात बताई गई। तो इसी तरह कुरान करीम में भी लिखा हुआ है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो परमात्मा, वो अल्लाह एक ही है, वो बेनियाज है, न वो किसी से पैदा हुआ न वो किसी को पैदा किया, और दुनिया हाँ में उसके जैसा कोई नहीं है। तो हाँ हाँ, कुल मिला के बात ये हुई कि हर धर्म ग्रंथ में यही बात बताई गई कि परमात्मा परमेश्वर वो एक ही है। हाँ हाँ अब वो जो है ना परमात्मा परमेश्वर ने, अल्लाह ने क्या किया बोले तो अपने बंदों को तो सही रास्ते पे लाने के लिए वो जो है ना एक एक पैगंबर को, एक एक अवतार को दुनिया में भेजता रहा वो। हाँ बेचते रहे साईं बाबा को, कभी कभी साईं बाबा भी थे ना सच्चे। हाँ, साईं बाबा तो पैगंबरों में नहीं आते, वो वलियों में आते, उन्होंने ऋषि मुनियों में आते उन्होंने। तो हाँ हाँ तो 1,24,000 अवतार आए दुनिया में, जैसे कि जो है ना हाँ हाँ राम जी है या किशन जी है या गौतम बुद्ध हाँ है या जीसस है, मोसेस है। तो इस तरह से 1,24,000 अवतार पैगंबर आए। तो हाँ अंत में मोहम्मद पैगंबर आए सबसे लास्ट में। हाँ जैसा कि आप देखेंगे वृक्ष है, झाड़ है, झाड़ को शाखें आते, ब्रांचेस, हाँ हाँ फिर उसके बाद पत्ते आते, फिर फूल आता, आखिरी में क्या आता? लकड़ी, आखिरी में फल आता। फल फल, हाँ हाँ फल। हाँ, वृक्ष को आखिरी में फल आता। तो ये हाँ हाँ फल के अंदर वो बीज रहता, हाँ मतलब क्या है, फल के अंदर पूरा वृक्ष है, हाँ एक फल के अंदर पूरा वृक्ष समाया हुआ है। समझ में आया बात आपको? जो चीज आखिरी में आती ना वो सरदार कहलाती। हाँ हाँ वृक्ष को, झाड़ को आखिरी में फल आता ना, हाँ हाँ उसकी भी सरदार करते। हाँ। अब आम का झाड़ है तो आखिरी में आम आता ना, तो आम के अंदर वही गुठली रहती, आप वो गुठली अगर जमीन में पेरेंगे तो फिर आम का झाड़ उगेगा ना। हाँ हाँ है ना? इसी तरह जो दुनिया में जो परमात्मा परमेश्वर अल्लाह जो बनाया दुनिया को, तो आखिरी में मानव को बनाया। हाँ हाँ तो आखिरी में मानव को बनाने के बाद ये जो मानव है ये सृष्टि का ये सरदार कहलाया। इसीलिए मानव के अंदर इतनी शक्ति है कि चींटी से लेके हाथी तक के जानवर को अपने इशारे पर नचाता, और पूरा ब्रह्मांड एक मानव के अंदर है। इसीलिए कहा गया हिंदू शास्त्रों में यथा ब्रह्मांड तथा पिंडांड, यानी ब्रह्मांड में जो कुछ है इंसान के पिंड में है, यानी इंसान के अंदर है। हाँ इसी हाँ इंसान के अंदर है। इसी हाँ को जो है ना अल्लामा इकबाल बल्कि बहुत बड़े मुसलमानों में एक कवि गुजरे, उन्हें भी बोले राज़े लामहदूद का यह मुख्तसर अफसाना है, ला मका के नापने का आदमी पैमाना है। तो इस तरह जो है ना इंसान आखिर में पैदा हुआ, ये सरदार कह रहा है। तो इसी तरह ये अवतारों में, नबियों में, रसूलों में सबसे आखिरी में मोहम्मद पैगंबर आए सल्लल्लाहु। तो मोहम्मद पैगंबर आप सरदार कहलाए। पूरे जिस तरह इंसान के अंदर 84 लाख जाने हैं,
जीव है हाँ। इंसान के अंदर। कबीरदास जी मालूम ना आपको? कबीरदास, तुलसीदास नाम सुने ना? हाँ हाँ सुने हैं। हाँ, तो कबीरदास जी बोलते, लख 84 फेरे फिरकर सुंदर नर्तन पाया, खाया पिया सुख से सोया, नाहक जमाना खोया, हीरे जैसा जन्म था कौड़ी मोल गवाया। तो हाँ। लख 84 फेरे फिर के इंसान का जन्म पाया इंसान, तो इसको गंवाना नहीं है, बल्कि आप बता रहे। तो इस तरह मानो जो है ना आखिरी में आने के बाद सरदार हुआ, इसी तरह मोहम्मद पैगंबर भी सबसे आखिरी में आए, आप सरदार हैं। और इसी तरह जो इस कुरान ग्रंथ है मोहम्मद पैगंबर के ऊपर अवतरित हुई सल्लल्लाहु, तो वो जो ग्रंथ है वो ग्रंथ के अंदर पूरे ग्रंथ आ गए। अब जिस तरह मोहम्मद पैगंबर के अंदर 1,24,000 अवतार है आपके अंदर, हाँ। जिस तरह एक बीज के अंदर पूरा वृक्ष रहता, आवाज कट हो गई। समझ में आ रहा मैं? हाँ हाँ। जिस तरह एक बड़का झाड़ देखे ना आप? नहीं ना। अच्छा, बड़का ही बोल के नहीं, कौन सा भी झाड़ हाँ देखो वड़ आप। वड़, हाँ देख वड़ देखा है ना। हाँ, उसका बीज इधर कितना वड़ होता? बोलते वड़। हाँ, कितना बीज रहता है उसका, बोला आप? बीज बहुत छोटा होता है उसका। बड़के झाड़ का जो बीज है बिल्कुल छोटा रहता है, अराई के दाने के इतना रहता, मगर अच्छा। वो जो वृक्ष रहता कितना बड़ा होता बताइए आप? बहुत बड़ा हो जाता हो, है नहीं? तो इसी तरह हाँ बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा हो जाए। हाँ, तो इसी तरह ये जो है ना ये औरत मानो, लोग उसकी भी पूजा करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, करते करते। हाँ, तो यही बता रहा हूँ आपको मैं, जो आप पूछे ना सच्चा धर्म कौन सा है, तो जितने भी जो धर्म आए वो परमात्मा की तरफ से आए, लेकिन क्या हो गया बोले तो उसके अंदर बिगाड़ पैदा हो गया। बिगाड़ नीचे के लोगों ने बिगाड़ हाँ, दिया। राम जी कभी ये नहीं बोले कि जो है ना मैं परमात्मा हूँ मेरी पूजा करो बोल के, राम जी कभी नहीं बोले। ना किशन जी बोले, ना गौतम नहीं। बुद्ध ये बोले कि भाई मेरी पूजा करो आप, मैं परमात्मा हूँ। ना गौतम बुद्ध बोले, कोई भी नहीं बोले। तो जितने भी पैगंबर आए, जितने भी अवतार आए, सब बोले कि सबका मालिक एक है। जैसे साईं बाबा का अभी आप बात करें, आप साईं बाबा क्या बोले? सबका मालिक एक है बोले, हाँ है ना? तो हाँ। वो एक मालिक है जो निराकार है, निर्गुण है, वाचातीतम मनोतीतम भावातीतम अगोचरम निरालंबम निशब्दम निशून्यम ब्रह्म उच्यते। वो परमात्मा ऐसा है कि तुम जो है ना पूरे ब्रह्मांड में वो व्याप है, सबसे भरा हुआ है वो। तो हाँ। बहरहाल इस तरह से जो हर जितने भी जो है ना अवतारिक पुरुष आए, जैसा और वेद भी आए ना, वेद में, पुराण में, शास्त्र में, और गौतम बुद्ध भी भविष्यवाणी करे मोहम्मद पैगंबर के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंत में आखिरी में मोहम्मद पैगंबर आएंगे बोल के लिखा हुआ है। जैसा कि वेद है, सबसे जो है ना आदि ग्रंथ किसको बोलते हैं? वेद को बोलते हैं, है ना? हाँ 4 वेद है ना, हाँ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना? आप नाम सुने वेदों का? हाँ 5 वेद रहते ना। हाँ, 4 वेद है, 5वें वेद का तो इंतजार है, वो 5वां वेद कुरान करीम है। तो इस तरह मैं ये बताना चाह रहा था आपको, वेदों में भी मोहम्मद पैगंबर का वर्णन है, मोहम्मद पैगंबर के बारे में वेदों में भी बताया गया है। जैसे कि आप देखेंगे, ये अथर्ववेद खांड 10 सूक्त 2 मंत्र 31 में भी लिखा हुआ है ये मक्के का जिक्र। अगर आप जो है ना मोहम्मद पैगंबर का वर्णन देखेंगे तो नराशम्स बोल के नाम भी आया। अथर्ववेद खांड 20 सूक्त 127 मंत्र 1 में लिखा हुआ है, इदम जना उपसुत नाशम सस्तविष्यते षष्टिम सहस्र नौतिम चकोरम आरुषमेशु दमहे। ये अथर्ववेद का मंत्र है, खांड 20 सूक्त 127 और मंत्र 1। तो इसमें ये बात बताई गई कि मोहम्मद पैगंबर के बारे में बता रहे, क्या बोल के कि ऐ लोगों एहतराम से सुनो, यानी आप जो है ना आदर पूर्वक सुनो कि मोहम्मद ने नराशम्स का माने होते वो नर जिसकी प्रशंसा की जाए, तो उसी को अरबी भाषा में मोहम्मद बोलते। तो लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ किया जाएगा 60,090 दुश्मनों में। तो जब मक्का जो है ना विजय हुआ, मोहम्मद पैगंबर जो है ना मक्के को फतेह करे ना, उस वक्त मक्के की जो आबादी थी, जो पॉपुलेशन थी 60,000
90 थी। तो ये मंत्र में यही बात बताई गई कि 60,000 नब्बत दुश्मनों में इस हिजरत करने वाले यानी अमन फैलाने वाले को हम हिफाजत में लेते हैं। तो इसी तरह आप अगर देखेंगे कि अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 और मंत्र 2 में ये बात बताई गई कि वो ऊंट की सवारी करने वाले होंगे। तो हम जानते हैं मोहम्मद पैगंबर आप ऊंट की सवारी करते थे। इसी तरह लिखा हुआ है अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 मंत्र 3 में लिखा हुआ है एश ईशाय मामहे शतम निष्कान दश सृजहा त्रीनि शतान निवर्तम सहस्र दश गोनाम। यानी ये बात बताई गई कि इस परमात्मा यानी जो परमात्मा है उसने मामह ऋषि को, मामह यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 100 सोने के सिक्के, 10 हार, 300 घोड़े और 10,000 गायें दी है। तो इस तरह अगर आप देखेंगे आप मोहम्मद पैगंबर के बारे में हर किताब में ये भविष्यवाणी है। भविष्य पुराण में तो नाम लिखा हुआ है 5 जगह। भविष्य पुराण अध्याय नंबर 3 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5 में लिखा हुआ है एतस्मिन्नन्तरे मिले चाचार्येण समन्वितः मोहम्मदमितख्यातः शिष्यशाखा समन्वितः। मोहम्मदमितख्याता बोल के लिखा हुआ है कि वो जो उनका नाम मोहम्मद रहेगा बोल के यहाँ तक भी भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। और फिर अहमद के नाम से लिखा हुआ है पेशन गोई आपकी। फिर ये जो आपका जो महामंत्र है वो भी लिखा हुआ है संग्राम पुराण में ला इलाहा हरणे पापम इल्लल्लाहु परम पदम जन वैकुंठ प्राप्त तनोति तू जपे नामे मोहम्मदम, है ना। हाँ, तो बहरहाल बहुत सारे, एक दो नहीं है, कई जो है ना पेशन गोइयां है। भविष्य पुराण में अध्याय 3 खंड 3 श्लोक 12 में लिखा हुआ है अयुनि सवरमतः प्राप्तवान दैत्यवर्धनः मोहम्मद इति ख्यातः पैशाच कृत तत्परः। यानी मोहम्मद पैगंबर की जो बेसत है आप पैदा होंगे तो आपका नाम मोहम्मद होगा और आप दुष्टों का नाश करने के लिए आएंगे। बल्कि यहाँ पर जो है ना खुले तौर पर लिखा हुआ है पैशाच कृत तत्परः। और खतना का जिक्र है, आप जो खतना का जिक्र है वो बाइबल में भी है, लिंगच्छेदी शिकाही नहाश। बहरहाल एक दो नहीं हजारों भविष्यवाणियां हैं मोहम्मद पैगंबर के आने की। तो मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। बाइबल में भी लिखा हुआ है ईसा अलैहिस्सलाम फरमाए मेरा जाना जरूरी है, जब तक मैं न जाऊं वो रूह हक नहीं आएगा, वो आकर तुमको अब तक की तालीम देगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन में लिखा हुआ है नेवरदलेस आई टेल यू द ट्रुथ, इट इज टू योर एडवांटेज that I go away. If I do not go away, the helper will not come to you. If I depart, I will send him to you. When he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. तो इस तरह से मोहम्मद पैगंबर के बारे में हर धर्म ग्रंथ में भविष्यवाणी है। तो जब मोहम्मद पैगंबर आ गए तो हमको चाहिए कि मोहम्मद पैगंबर को मान ले, स्वीकार कर ले और उनका महामंत्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये पढ़ ले। तो इसी में हमारी मुक्ति है, इसी में हमारी नजात है। यही सच्चा धर्म है और ये ऐसा धर्म है किसी भी जो है ना धर्म को बुरा नहीं कहता। और इस्लाम के अंदर क्या है बोले तो ये कंपलसरी है कि आमन्तु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। यानी ये फंडामेंटल्स में है कि एक मुसलमान जब इस्लाम स्वीकार करता है तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह पर ईमान लाए और मोहम्मद पैगंबर को आखिरी रसूल, आखिरी अवतार जाने। और जितने मोहम्मद पैगंबर से पहले 1,24,000 अवतार आए उनको सच्चा माने और उनके जो ग्रंथ है वो तमाम ग्रंथों को सच्चा माने। हाँ, पर सच क्या होगा बड़ा ऐसा? हाँ, सच क्या है बोले तो सच इस्लाम जो है ना ये सच्चा धर्म है। इस्लाम के अंदर पूरे धर्म आ गए, इसके अंदर को धर्म नहीं अच्छा तो लगता है, मतलब वो कभी नमाज हो जाती तो अच्छा लगता है कान में पढ़ने को। ये पूछूंगी तो गुस्सा तो नहीं आएगा ना? नहीं, आप जो चाहे पूछ सकते हो। हमारे में गुरु बोलते हैं तो मैं तुमको गुरु बोलती। तो गुरुजी मैं आपको अगर कुछ बोलूं तो गुस्सा तो नहीं आएगा ना? नहीं, क्या गुरु क्या है अंधकार से रोशनी की तरफ, प्रकाश की तरफ लेकर आने वाले होते, गुस्सा क्यों करेंगे बताइए आप। हाँ, तो मतलब तुम बोलते अभी इस्लामी मतलब सच्चा और अच्छा है, तो इतना अच्छा धर्म है तो उसमें बिंदी लगाने को मनाही की है ना। बिंदी से औरत खूबसूरत दिखती है, ऐसा मेरा मानना है।
नहीं, आपको अगर जो है ना, देखो इस्लाम का जो ताल्लुक है, जो संबंध है, ये हृदय से है, विश्वास से है, ईमान से है। आप जो है बहुत सारे ऐसे मुसलमान भी है जो बिंदियां लगाते, जैसा आप हाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर आंध्रा में बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो बिंदियां लगाते। तो वो कोई बात नहीं है। आप अगर बिंदिया लगाना चाह रहे हैं खूबसूरती के लिए, तो ऐसा वो लगा सकते। बहुत सारे मेहंदी लगाते है ना। तो मगर जो है ना, हमारा विश्वास अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के पैगंबर के ऊपर, कुरान करीम के ऊपर है ना विश्वास। अगर ये विश्वास रख के हाँ आप हाँ। जो है ना बिंदिया भी लगाए तो कुछ फर्क मेरा नहीं पड़ता। मेरा यही मन करता कि मतलब खुदा इतना बड़ा है, सबको बनाए, तो इतना छोटा दिल क्यों रखेगा नहीं कि नहीं, उधर की परमात्मा बिंदी देखो, लगाने से तकलीफ होगी, कुछ पार्लर में जाने से मतलब प्रॉब्लम होगा नहीं ऐसा। नहीं, परमात्मा का दिल इतना छोटा नहीं है। परमात्मा कुरान करीम में ये बताए कि तुम कितने भी पाप कर लो, मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन एक पाप क्षमा नहीं होगा। कौन सा पाप से मने होगा? हाँ, वो कौन सा पाप बोले तो, जैसा एक पति ने अपनी पत्नी से जब जो है ना मोहब्बत करता पति, तो हाँ पत्नी जो भी गलती करती है उसको क्षमा कर देता उन्हें। हाँ लेकिन पति भी एक गलती, एक पाप पत्नी का क्षमा नहीं करता हो। हाँ हाँ हाँ, समझ गए। अपने पति के स्थान पे अगर दूसरे को लाके बिठाए तो पति क्षमा नहीं करता। हाँ हाँ, बरोबर। इसी तरह परमात्मा भी सब पाप आपके क्षमा कर देता, सब आपके जो गलतियां हैं, गुनाह है, वो माफ कर देता। लेकिन एक पाप क्षमा नहीं होता। उसके स्थान पे, परमात्मा परमेश्वर के स्थान पे अगर आप शिर्क करें, शिर्क बोलते हैं उसको, यानी दूसरों को खुदा मान रहे आप, जैसे राम जी है, किशन जी है, गौतम बुद्ध हाँ है, हाँ उनको वो स्थान पे रख दिया आप, तो वो जो है शिर्क हो जाता हो, वो क्षमा नहीं है। हाँ 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 है ना। हाँ। वो अच्छे लोग हैं, हम भी मानते, राम जी को मानते, किशन जी को मानते, गौतम बुद्ध को मानते, जीसस को मानते, मोसेस को मानते, 1,24,000 हाँ, अवतार। मैं भी सबको मानती, सब। हाँ, सबको मानना, मगर पूजा सिर्फ सब परमात्मा मान की लेती करना। हूँ। हाँ ठीक है ना माँ। पर गुरुजी, मेरे दिल में ऐसा क्यों आता, रात को उठे बैठे फिर कोई सत्य की खोज करे। अब आपके अंदर वो सत्य की अभी मेरी खोज। शादी हो गई, हम्म, अच्छा प्यारा सा बच्चा है, अच्छा। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अच्छा पति है, साथी है, सब अच्छे है, हम्म, कोई देखो। दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, हम्म। बहरहाल क्या है बोले तो, ये दुनिया क्या है, 80 साल 100 साल तक जिएंगे आप, हाँ उसके बाद तो मरना है ना। हाँ, ना मरना है, पर मरने से पहले कोई सच लगा दिया तो आपकी बच्ची मरने के से लिए। पहले सच्चाई को जान लेना, पहचान लेना, स्वीकार कर लेना, हाँ चाहे कोई भी दुश्मन हो जाए, मगर आप सच्चाई को मान लेना, आप स्वीकार करना। हाँ हाँ, तो सच्चाई जो ना, हर धर्म ग्रंथ में यही बात बताई गई। सच्चाई यही है कि मोहम्मद पैगंबर अंतिम ऋषि है, कल्कि अवतार है। महाविष्णु के 10 अवतार है हिंदू मजहबी किताबों में भी, मत्स्य, कूर्मा, वराहा, नरसिम्हा, वामना, भार्गवा, राघवा, कृष्ण, बौद्ध, नंतर कल्कि अवतार, आखिरी में कल्कि अवतार। तो गौतम बुद्ध के बाद कल्कि अवतार आएंगे बोल के गौतम बुद्ध भी बोले। हाँ गौतम बुद्ध क्या बोले मालूम, मेरे बाद मैत्रेय आने वाले हैं बोले। हाँ हाँ, मैं आखिरी बुद्धा नहीं हूँ, मेरे बाद भी आने वाले हैं मैत्रेय बोले। तो उसके माने होते मोहम्मद, मैत्रेय के माने होते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी तारीफ की गई। तो गौतम बुद्ध भी मोहम्मद पैगंबर के बारे में भविष्यवाणी दिए। तो हमको हाँ चाहिए कि जैसा गौतम बुद्ध भविष्यवाणी दिए या राम जी किशन जी भविष्यवाणी दिए, उसी प्रकार हम मोहम्मद पैगंबर को स्वीकार करना, हाँ मोहम्मद पैगंबर के ऊपर विश्वास लाना, और उनकी जो धर्म ग्रंथ है दिव्य कुरान, उसके ऊपर आचरण करना। और इसी को प्रणववेद कहा गया। 4 वेद है, आप अभी बता रहे थे 5 वेद बल्कि, तो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और वो 5वां वेद प्रणववेद होगा बोल के भविष्यवाणी है। प्रणववेद यानी हर समय पढ़ा जाने वाला, तो उसी को कुरान बोलते। अरबी जबान में कुरान जो है खरा से निकला, यानी हर वक्त पढ़ा जाने वाला, हाँ यही प्रणववेद है, यही ईश्वर गीता है। हाँ हाँ तब हम तो बता दिए आपको सच्चा धर्म क्या है, सच्चाई क्या है, आपको खोल खोल के बता दिए।
अब आपके ऊपर है इसको स्वीकार करना या तिरस्कार करना, आपकी मर्जी। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आज ना तो वो उनके दिल में मतलब ये भी एक बात थी कि वो बीवी को बताए थे कि जो लोग बोले इस्लाम धर्म इतना अच्छा है, तो जो औरंगजेब लाले थे, जो वो संभाजी राजे के बोले आपकी आवाज कट रही। बोले इस्लाम कबूल करो, ऐसा वो औरंगजेब बोले थे। ऐसा आपकी आवाज इनका कट रही, क्या बोले आप? जरा बोलिए फिर एक बार। जो संभाजी राजे थे ना, हाँ हाँ शिवाजी महाराज के वो लड़के थे, हाँ हाँ तो उनके औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने उनके हाथ काटे, पैर काटे, आंख निकाली और तुम इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो तुमको मार देंगे, हाँ। ऐसा औरंगजेब ने कहा और उनके साथ में किया। ऐसा इनका कहना। देखो इस्लाम सुन रहे हो ना आपके बहन, देखो उनको बोलो। हाँ हाँ मैं सुन रहे ना। हाँ सुनिए, देखो हमारा जो इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेस है, वो कुरान है, मोहम्मद पैगंबर का जीवन चरित्र और कुरान है। बस ये हमको मेन है। अब कुरान में लिखा हुआ है, सूरह मायदा 5वां चैप्टर है, आप कुरान खोल के देखो। आप सूरह मायदा 5वां चैप्टर है, उसके अंदर जो है 32 वर्ड्स नंबर, उसका जो श्लोक है, आयत नंबर है 32। उसमें ये लिखा हुआ है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई एक मासूम इंसान को कत्ल कर दे तो गोया उसने सारी दुनिया को कत्ल करने के बराबर है। हाँ बराबर। अगर सिर्फ एक मासूम को कत्ल कर दिया उन्हें तो पूरी दुनिया को कत्ल करने के बराबर है, और किसी एक मासूम को बचा ले तो वो सारी दुनिया को बचाने के बराबर है। हाँ। तो ये कुरान की शिक्षा है। अब कोई जो है ना पॉलिटिकल तौर पे, अब जैसा जो आप बताया अभी औरंगजेब का, संभाजी का, ये क्या है बोले तो ये हुकूमत की ये लड़ाई थी, राजकारण की लड़ाई थी उनकी। क्योंकि औरंगजेब के सैनिकों में हिंदू भी थे और शिवाजी या संभाजी के सैनिकों में मुसलमान भी थे। हाँ हाँ थे ना। नहीं कोई मुसलमान मदद भी कर रहे थे। हाँ। तो इसका मतलब क्या है, ये धार्मिक जंग नहीं थी ये। हाँ हाँ धार्मिक जंग होती तो सिर्फ मुसलमान हिंदुओं के बीच में होती थी। हाँ हाँ मगर ऐसा नहीं, इनके पास हिंदू भी है, मुसलमान भी है, उनके पास भी हिंदू भी है, सेना में मुसलमान भी है। तो ये क्या राजकारण की जंग थी, सत्ता की जंग थी, युद्ध था। तो वो जो है ना सत्ता के लिए जो लड़ा जाता ना, वो धार्मिक नहीं होता। वो हमारे लिए कोई कसौटी नहीं है। हमारे लिए क्या है, कुरान और हदीस है, या मोहम्मद पैगंबर का जीवन चरित्र है, ये है हमारे लिए कसौटी। औरंगजेब जो करे और जो है ना या अकबर करे, बाबर जो करे, वो उन्होंने गलत करे तो उन्होंने करे, वो जो है ना राजकारण के लिए करे। उससे इस्लाम का कोई जो है ना संबंध नहीं रहता। और ठीक है, नहीं समझ में आई मतलब उसका स्वार्थ था, औरंगजेब का उसका स्वार्थ था। बस स्वार्थ रहता, वो पॉलिटिकल वार रहता, वो उसको हम जो है धर्म से जोड़ के नहीं देख सकते, है नहीं? हाँ नहीं धर्म से जोड़ के तो नहीं। अभी हर धर्म में तुम अलग, मैं अलग, आपने मन अलग, ऐसा रहता है। वो तो पता है मुझे। हाँ तो मैं बता रहा हूँ। तो आपका नाम क्या बोले? आपका नाम क्या है? किसका? आपका नाम मैं भूल गया, अभी बताए थे आप। मैं योगिता, पति का नाम राहुल, मेरा सरनेम माने। जी जी जी। तो वही योगिता जी, और कुछ जो है ना इस्लाम धर्म के बारे में आपके शंका है कुछ आपके हृदय में, तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है जी। हाँ नहीं, कुछ भी इस्लाम के बारे में आपको जो है ना शंका है, क्योंकि आजकल मीडिया क्या है, पूरा इस्लाम के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहा है। हाँ। तो इस्लाम नहीं इस्लाम धर्म तो कोई सा ही धर्म गुरुजी बुरा नहीं है। ये लोगों ने नीचे बनाया है, मुझे भी पता है।
सही। कोई बोलता हमारे नॉन वेज का पानी छूना भी पाप है, कोई बोलता हम नॉन वेज खाना बिना रह ही नहीं सकते, कोई बोलता हम बकरे का ही खाएंगे, कोई बोलता हम उसका ही खाएंगे। उसका तो ये तो इंसान ने बनाया है। हम्म, मैं तो पूछती हूँ, मैं सिर्फ कोई कौन से भी भगवान को अगर पाँव पढ़ लूं तो मैं बोलती जो सच्चा मतलब परमात्मा हो उसके तक मेरा ये जाए कि बस सब बस। दुनिया अच्छी हो और एक दिन जो देखो धर्म सच्चा है वो धर्म आ जाए। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मनुस्मृति में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में हम्म, ये बात लिखी हुई है, युक्त अस्थो यथा न्यायम यो मांसम नाति मानव सप्रते पशुतम याति संभवानि का विंशतिम। यानी जो मानो कुर्बानी करके, समझ में आ रहा आपको? हाँ समझ में हाँ, कुर्बानी। कुर्बानी करके जानवर का गोश्त नहीं खाता है तो वो मरने के बाद 21 गोश्त खाने वाले जानवरों में जन्म लेगा। पर ऐसा क्यों, ऐसा तो नहीं रहना चाहिए ना, क्योंकि जानवर है उसकी भी जान है, उसको मार के अपना दिल ठंडा करना वो तो गलत लगता ना। हाँ वो लगता अपने को। वो अब तो चिल्लाता ना मारते समय, कोमड़ी हो बकरा हो क्यों कोई बड़ा हो, ऐसा तो उसको दर्द तो होता है ना, उसका दर्द आपने को मतलब था मुझे तो सही था कि नहीं, ये लगता है नहीं, ऐसा। ये देखिए, ये जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव को खा के जिंदा रहता। अब ये सृष्टि का निजाम है, सृष्टि का नियम है। अब अगर आप गोश्त नहीं भी खाएंगे तो ये जो भी ये भाजी है, जो भी आप खा रहे ना, उसके अंदर भी जीव रहता, जान रहती। हाँ आप अगर जो है ना वेजिटेबल खा रहे ना, हर हाँ वेजिटेबल में आज साइंस इतनी तरक्की कर ली कि इससे मालूम हो रहा कि वृक्ष रोते भी है हंसते भी है, पौधे रोते भी हंसते भी है। हाँ हाँ, तो हम पौधे भी खा रहे हैं, आप तो वो भी जो ना, अगर ऐसा देखे तो आप फिर जो ना कुछ भी नहीं खा सकते। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, किसी का अन्याय नहीं कर रहे, आप किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे बोले तो उनको और बढ़ा रहे आप। जैसा कि एक हिंदू शास्त्र में एक थ्योरी है, क्या बोले तो घास है ना, हाँ घास ये प्रार्थना करती है परमात्मा से। घास बोलो तो हाँ समझ में आया आपको? हाँ, खाना का घास निवाला, हाँ घास घास। हाँ, घास इंग्लिश में ग्रास बोलते, जो गाय भैंस खाते ना उसको, हाँ चारा चारा। चारा। हाँ, तो घास ये प्रार्थना करती है कि हे परमात्मा, मैं तो जो है ठहरी भी हूँ, लेकिन ये गाय है बकरी है ये सब जो है ना चलने फिरने वाले हैं, तो तू भी मुझे चलने फिरने वाला बना दे। हाँ हाँ, तो घास प्रार्थना करे। तो जब ये जो है ना बकरी घास को खा ली हम्म, तो वो घास अब क्या हो गया, बकरी के पेट में जाके उसका भोजन बना, भोजन से रक्त बना, रक्त से वीर्य बना, वीर्य से फिर जो है ना बकरी पैदा होगी। तो मतलब ये घास जाके क्या हो गया, अब चलने फिरने वाला बन गई। हाँ फिर इसी तरह परमात्मा से ये प्रार्थना करती है बकरी, हे परमात्मा, मैं तो तेरी स्तुति, तेरे जो है ना तारीफ नहीं कर सक रहा हूँ, मेरे को जो है ना बुद्धि नहीं है ना जबान है, मगर ये मानव जो है ना तेरी तारीफ कर सकता, तेरी जो है ना प्रार्थना कर सकता, तो मेरे को जो है ना मानव बना दे ताकि मैं तेरी प्रार्थना कर सकूं। तो फिर जो है ना मानव जब ये बकरी को काटते तो और उनको तकलीफ नहीं होती। जिस तरह इस्लाम के तरीके से अगर आप जो है ना आप जुबा करेंगे ना तो बिल्कुल जो है ना दर्द नहीं होता। वो जो पैर मारेंगे वो ब्लड पंपिंग के लिए मारते हो, सांस नहीं मिल गए तो ऐसा जो है ना मारते, मगर दर्द नहीं होता। ये साइंस भी जो है ना इस बात को मानती। तो कहने का मतलब ये है कि फिर बकरी को जब खाते तो बकरी जाके फिर इंसान के अंदर क्या है, बोलने वाली बन जाती हो, उसकी जो है ना तरक्की हो जा रही, घास से बकरी बन रही, बकरी से इंसान बन रहा। तो ये जो है ना निजाम है ये परमात्मा का, सृष्टि का। अगर हम ये अगर इसको नहीं माने तो फिर परमात्मा खुद जो है ना उसके ऊपर दोष लगता। अब जो है ना शेर है, हाँ शेर है, बबर है, चीता है, ये तो गोश्त ही खाएंगे ना। हाँ उनके दांत, उनके जो पंजे है, परमात्मा वो गोश्त खाने के लिए दिया। अब तुम आप अगर शेर को बोलेंगे नहीं तो गोश्त नहीं खाना, ये पाप है, बल्कि उसको घास खिलाए तो खाता हो ना? नहीं नहीं खाता। तो अगर नहीं। जबरदस्ती भी खिलाए आप तो नहीं मर जाता हाँ है ना? तो क्योंकि हाँ उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है
वो जो है ना वेजिटेबल्स को या घास को वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता उन्हें। वो परमात्मा उसको गोश्त खाने के लिए पैदा किया हाँ सर। है नहीं। तो परमात्मा गलत करा क्या? परमात्मा पापी है क्या? बोलो आप। नहीं। नहीं, ये ब्रह्मांड का सृष्टि का ये नियम है। ये हर एक का। अब इसी तरह गाय है या बकरी है, गोश्त खाते क्या वो लोग? नहीं। नहीं खाते। जबरदस्ती गोश्त खिला तो मर जाते, हाँ है नहीं। लेकिन मानव के अंदर क्या है मालूम? 32 दांत है। हाँ हाँ 32 दांत में 28 दांत घास खाने के मतलब फ्लैट रहते हैं। 4 दांत कैनाइन टीथ बोलते हैं उसको, यानी गोश्त खाने के लिए नोकीदार होते हो। हाँ तो इसका 7:1 रेशियो बनता। यानी जैसा आप जंगल में भी आप जाएंगे तो 7 आपको घास खाने वाले जानवर मिलेंगे तो 1 गोश्त खाने वाला जानवर मिलता। हाँ तो इसी तरह मानव के अंदर भी पूरा ब्रह्मांड है, 84 लाख जीव है इंसान के अंदर। हाँ हाँ। सूक्ष्म रूप से उसके खून में आपको जो ना बैक्टीरिया नजर आते पोरों के। तो मेरा मन है ना जरा गुरुजी, जरा ऐसा हड़वा मन है, मतलब कुछ भी हो जाए ना तो हार जाते हैं। ऐसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए ना जगह पे, मैं बेसुध गिर जाती हूँ। ऐसा है मेरा। आप परेशान हो जाते हैं आप। परेशान भी, और सांस ही रुक जाती मेरी थोड़ी देर तक। फिर कांदा प्याज है ना, ओनियन सुनाने के अच्छा बाद अच्छा अच्छा अच्छा। वो हाँ सब जाके मैं उठ। हाँ, उसको जो है उसका भी जो है ना ट्रीटमेंट रहता। खैर हाँ ऐसा हाँ, मन। आप फिर भी जो है ये कलयुग का महामंत्र पढ़िए आप। इससे पूरे जितने भी जो है ना बीमारियां हैं, आध्यात्मिक बीमारियां भी दूर हो जाते, शारीरिक बीमारियां भी दूर हो जाते। तो हाँ हाँ कलयुग का महामंत्र क्या है बोले तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलयुग का महामंत्र है। और तुलसीदास जी भी बोले संग्राम पुराण में, ला इलाहा हरणे पापम इल्लल्लाहु परम पदम जन वैकुंठ प्राप्त नोती तू जपे नामे मोहम्मदम। यानी हाँ। ला इलाहा हरणे पापम, ला इलाहा बोलने से आपके पाप दूर हो जाते। इल्लल्लाहु परम पदम, इल्लल्लाह तो बोलने ऐसे से मन की मतलब आपका ऐसे मन की होगा वो मेरा गुरुजी। जी। कोई मतलब ऐसा ज्यादा काम भी कर लेना मेरे सामने तो मेरा दिल जलता है, मैं कुछ नहीं कर पाई रही हूँ। ऐसा मतलब ऐसा मन क्यों है? हाँ, वैसा आप जो है नेगेटिव मत सोचो, अच्छा सोचो आप, आपके साथ अच्छा ही होता है। तो आप हाँ परमात्मा से आप इतनी मोहब्बत करते बोल के परमात्मा जो है अब्बास भाई के जरिए से आपको जो है ना बात कराने लगा दिए, आपको जो सच्चाई है आप तक पहुंच गई। तो अब देखो, स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बात होती। हाँ नहीं आप स्वीकार तो आपने। मेरा पति जो है तो उनको तो मतलब मेरा बुद्ध धर्म भी इतना ये नहीं है, हम्म, जरा अलग का है थोड़ा हाँ, तो कम मेरे। से कम जो है आप ये कलयुग का महामंत्र पढ़िए, मैं बता रहा हूँ। सो इससे क्या है बोलो हाँ तो पूरे आपके जो है ना पाप नाश हो जाते। हाँ हाँ, ये बोलिए ला ला हाँ। ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मोहम्मदुर मोहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूल अल्लाह। हाँ, 3 बार बोलिए ला ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मोहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूल अल्लाह। हाँ, ला ला इलाहा 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 इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मोहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। हाँ, ये कलयुग का महामंत्र बोलते हैं इसको। इसके माने भी ये है, परमात्मा सिर्फ एक ही है। आप परमात्मा को अल्लाह बोलो या परमात्मा बोलो या परमेश्वर बोलो, गॉड बोलो, भाषा का भेद है मगर वो परमात्मा तो एक है। और मोहम्मद पैगंबर आखिरी अवतार है, आखिरी रसूल है, बल्कि ये विश्वास रखना है बस, और कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, हाँ, वो तो ये इसमें भी क्रिश्चियन लोगों ने भी बोला है, वो आने वाले हैं, नहीं, ऐसा बोलते वो गुरुजी। आए भी तो वो मोहम्मद पैगंबर के सेवक बन के आते बोल के लिखा हुआ है। वो कोई जो है ना अवतार बन के नहीं आते हो। हाँ हाँ जो
जीसस आएंगे ना, हाँ वो मोहम्मद पैगंबर का ये महामंत्र पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही महामंत्र पढ़ेंगे और मोहम्मद पैगंबर के सेवक बन के आएंगे वो। हाँ ना कोई नबी बनकर नहीं आएंगे, ना उन्होंने अपना कोई कलमा पढ़ाएंगे, अपना कोई महामंत्र पढ़ाएंगे। हाँ, उनके सेवक बन के आएंगे बोल के लिखा हुआ है। तो बहरहाल बहुत अच्छी बात है, आप जो है आपसे बात हुई, और भी कुछ आपको आगे भी फ्यूचर में डाउट्स है तो पूछ सकते, और आपके जो पति है राहुल जी, उनसे भी बात कराइए, बात करेंगे, जो भी उनके भी प्रश्न है उसके और उत्तर नंबर ले दीजिए। लेती गुरुजी मैं आपको आपका। हाँ, और नंबर ले फिर अभी तो मैं मम्मी के घर पे आई हूँ, इधर Yes. अब्बास भाई भी है। अच्छा अच्छा, अब्बास भाई मेरा सगा भाई है ना। देखो सगे भाई है अब्बास भाई, कैसा जो है ना इस्लाम धर्म को स्वीकार करके आज कितना अच्छा काम कर रहे हैं आप, कितने जो है आप एक देवदूत के जैसा जो है ना आपके कैरेक्टर है, आप देख रहे ना कैसे हो गए उन्हों। हाँ तो इस्लाम क्या है, जोड़ता तोड़ता नहीं, सबको एक करने वाला है एक इस्लाम धर्म। यहाँ पर क्या है, ब्राह्मण अलग, वैश्य अलग, शूद्र अलग, क्षत्रिय अलग, ऐसा नहीं है, सब हाँ एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, हाँ है नहीं, समानता है इस्लाम के अंदर। इस्लाम के अंदर क्या है बोले तो 5 उसूल है, एको जगदीश्वर, एको जगत गुरु, सर्व अवतारा सत्य, सर्व धर्म ग्रंथ सत्य, सम्मिल प्रार्थना। अभी आपने जैसा बोला ना गुरुजी, हम्म वैसा ही एक वो देखे चर्च में मिला था मुझे अंकल जी, उन्होंने भी मुझे वो धर्म में ऐसा ही कुछ बोला था, तो मुझे लगा वही धर्म सच्चा है। अभी तुम बोल रहे ये धर्म सच्चा हाँ, लगा। देखो जीसस अभी जो है ना, किसी को पूछने जाए ना मतलब कौन ऐसा ये देखो पंडित वगैरह, कुंडली रहती है सही में कुंडली। मैं एक बात बताता हूँ आपको, हाँ देखो जीसस जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम, हाँ उन्होंने क्या बोले मालूम बाइबल में, आई एम ए मॉर्निंग स्टार बोले। हाँ तो आप देखते होंगे 25 दिसंबर को क्रिश्चियंस क्या करते बोले तो अपने घरों पे स्टार लगाते, हाँ देखिए आप स्टार लगाते सो, तारे हाँ घरों पे तारे लगाते देखे ना। हाँ हाँ बस देखे ना, झाड़ों में लगाते हैं, घर पे लगाते हैं, हाँ, तो क्यों दरवाजे में लगाते लगाते बोले हैं, तो उनके जो पैगंबर है ना जीसस, जीसस। उन्होंने बोले थे मैं सुबह का तारा हूँ बोले उन्होंने, हाँ और क्या बोले बोले तो मेरा जाना जरूरी है, जब तक मैं न जाऊं वो रूह हक, वो सूरज तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो हाँ अब ये मोहम्मद पैगंबर जो है ना, हाँ उनको सुन रहे माँ, हाँ मोहम्मद पैगंबर के बारे में कुरान में लिखा हुआ है सूर्य नारायण सिराज मुनीरा। तो मोहम्मद पैगंबर सूरज है, जीसस क्या है, तारे है। तारा। कौन सा बड़ा होता, तारा बड़ा है सूरज बड़ा है? सूरज बड़ा है। फिर आप ही सोचो। और बाइबल में लिखा हुआ है मोहम्मद पैगंबर के बारे में, और कुरान के बारे में भी बाइबल में लिखा हुआ है पेशन गोई। रेवलेशन न्यू टेस्टामेंट बाइबल में, रेवलेशन में क्यों मतलब ऐसा सरल तरीके से क्यों इस्लाम धर्म कबूल किया? क्योंकि वो 5 साल का था तब मम्मी की नई साड़ी निकाल के नमाज पढ़ने की कोशिश करता था। कौन? अब्बास भाई जो मेरा भाई है ना, वो अच्छा, मुस्लिम हो गया। वो मुस्लिम ऐसा ही नहीं हो गया, वो 5 साल का ही था। तब उसको कुछ भी समझ नहीं थी ये धर्म है वो धर्म। पर वो मम्मी की नई साड़ी निकालता था और उसके ऊपर नमाज पढ़ता था। देखो, तो कोई बोलता, ब्राह्मण को पूछा तो बोले गलती से तुम्हारे धर्म अपने धर्म में आ गया, वो वही धर्म का था तो ये वही धर्म में चले गया। नहीं, तुम्हारे में हिंदू में आ गया, अभी वो मुस्लिम हो गया। ऐसा ये जितने भी जो है ना मानव पैदा होते ना, वो परमात्मा की फितरत पे पैदा होते, इस्लाम के धर्म में पैदा होते वो लोग। बाद में कोई ईसाई बन जाते, कोई बुद्धि बन जाते, कोई यहूदी बन जाते, कोई हिंदू बन जाते, मगर जो भी बच्चा पैदा होता ना
वो इस्लाम में ही पैदा होता हो, मुसलमान ही रहता हो। हाँ, बाद में सब बदल जाते हो रिलीजन, इसलिए हाँ उसके फितरत में है, वो इंसान के अंदर ही है वो, परमात्मा को मानना, उसको जो ना सजदा करना। हाँ हाँ, चलेगा। ठीक है। अच्छी बात है। ठीक है। ठीक।